नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले कि एक ऐसी बीमारी जो ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है और उनको पता तक नहीं होता कि ये बीमारी हमारे अंदर है या नहीं। उसके सिम्टम्स आने लगते हैं तब भी लोगों को पता नहीं चलता कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो ये बीमारी है। वो नॉर्मल समझ के लाइफ में परेशान होते रहते हैं, डिप्रेशन में को झेलते रहते हैं और इस तरह से डिप्रेशन का शिकार होते रहते हैं। तो दोस्तों वो बीमारी ओसीडी। तो आज हम बात करेंगे ओसीडी के बारे में। तो दोस्तों ओसीडी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप अपने अंदर होने वाले सिम्टम्स के थ्रू पहचान सकते हो कि ओसीडी की जो बीमारी है वो आपके अंदर है या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि ओसीडी क्या होता है। तो दोस्तों ओसीडी में होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें किस तरह के थॉट आते हैं, किस तरह की बीमारी होती है। तो दोस्तों ओसीडी होती है ऑब्सेसिव मतलब होते हैं थॉट या विचार। अगर आपके माइंड में ऐसे विचार आ रहे हैं या ऐसी कोई इमेज आ रही है या ऐसा थॉट आ रहा है जो बार बार आ रहा है तो ये होता है ऑब्सेसिव मतलब बार बार कोई थॉट आना, बार बार किसी थॉट का बार बार आ जाना, ये भी एक ऑब्सेसिव। जैसे कोई थॉट आपको लगातार आता है, बार बार आता है। जैसे आपने टाइम होता है, जैसे कोई सिचुएशन ऐसी देखी आपने, देखते ही वो थॉट उसी सिचुएशन पे क्लिक होता है और आपको आता है। मतलब जब भी सिचुएशन सेम होती है और उस सेम सिचुएशन में सेम थॉट का आना भी एक ओसीडी होता है। जैसे आप कहीं बाहर गए हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फादर का एग्जाम्पल देता हूँ कि जैसे फादर थे, वो चेयर पर जैसे बैठते थे तो उनकी वाइफ मायके गई हुई थी और वो मायके गई हुई थी तो जैसे ही वो चेयर पे बैठता है और उनको सामने वाली जो चेयर होती है, दो चेयर खाली दिखती है तो उनको थॉट आता है कि अब वो वापस आने वाली नहीं है, अब वो वहीं पे रहेगी। तो ये थॉट बार बार आता है, फिर वो सोचता जाता है और अपनी सोच के जाल में फंसता जाता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल था, इससे थ्रू हम पहचान सकते हैं कि हमारे अंदर ओसीडी है या नहीं। तो ऑब्सेसिव का मतलब आप समझ गए कि एक थॉट का बार बार आना ऑब्सेसिव होगा। तो दोस्तों दूसरा है कंपल्सिव का मतलब होता है कि कोई थॉट में जैसे हम एक्शन, जैसे कोई बीमारी को हम कम करने के लिए उसमें एक्शन लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे गैस है तो गैस को हम बंद कर देते हैं। अब जैसे बंद कर दिया, अब हमारा माइंड कह रहा है कि यार बंद नहीं किया अभी तक मैंने गैस ने, तो हम उस काम में एक्शन लेते हैं, उसको बार बार करते हैं ताकि हमें रिलीफ मिले। जैसे माइंड सेट बना लिया कि यार इस काम को मैं 3 बार करता हूँ तब पूरा होता है। तो ऐसा माइंड सेट बनाने के बाद उस चीज़ को आप बार बार करते हो तो कंपल्सिव हो जाता है। कंपल्सिव मतलब समझ गए कि जैसे आपने गैस बंद कर दिया, फिर माइंड में थॉट आया कि यार मैं तो गैस बंद ही नहीं किया। फिर आपकी आदत ऐसी होगी कि मैं जब तक 3 बार उसको चेक नहीं करूँगा ना तब तक वो बंद नहीं होगा। तो जैसे आप 3 बार चेक करते हो आपको रिलीफ मिल जाता है, एक कम्फर्ट फील होता है। तो ये रिलीफ मिला, ये कम्फर्ट फील। अब गैस तो पहली बार भी बंद हो गया था लेकिन आपको जो कम्फर्ट मिला वो तीसरी बार में मिला। इससे समझ में आता हूँ कि वो एक कंपल्सिव है। मतलब कंपल्सिव मतलब जब तक आप उस चीज़ में एक्शन नहीं लेते, बार बार एक्शन लेना किसी चीज़ में, ये कंपल्सिव होता है। डिसऑर्डर होता है जैसे जो रॉन्ग थॉट जो आपकी लाइफ को गलत डायरेक्शन में देते हैं, तो वो होता है डिसऑर्डर। तो दोस्तों हमने ओसीडी के बारे में जाना। तो ओसीडी के सिम्टम्स दोस्तों मैं शेयर करूँगा 1 बाय 1। इसमें पहला सिम्टम्स हम बात करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं बाहर जा रहे हो तो बाहर जाने से पहले आप लॉक लगाते हो, तो लॉक लगाकर आप जैसे बाहर निकले और उस ताले को बार बार चेक करना। अब ताला आपने एक बार लगा दिया फिर भी उस ताले को आप बार बार चेक कर रहे हो और माइंड में थॉट आ रहा है कि यार मैंने ताला लगाया नहीं। तो ये थॉट जब भी आप बाहर जाते हो तब बार बार ताले को चेक करते हो, ऐसा विचार बार बार आया, तो ये भी एक ओसीडी का सिम्टम्स है। दोस्तों जैसे गैस है उसको आपने बंद कर दिया, उसके बाद उसको दोबारा बंद करते हो, एक थॉट आता है कि यार मैंने बंद नहीं किया, तो उसको बार बार चेक करना, बार बार ये करना कि यार ये गैस बंद हुआ या नहीं हुआ, ये भी एक तरह से ओसीडी का सिम्टम्स है। दोस्तों तीसरा सिम्टम्स, जैसे कोई व्यक्ति होता है जिसने एक बार हाथ धो लिया अपना और एक बार हाथ धोने के बाद बार बार जाता है वो साबुन के पास और फिर वो दोबारा बार बार हाथ धोता है। अब हाथ उसने एक बार धो लिया, उसके बावजूद वो बार बार अपने हाथों को धो रहा है, तो ये भी एक सिम्टम्स होता है ओसीडी का कि अपने बार बार अपने हाथों को धो रहा है। अब वो एक बार हाथ धो लिया लेकिन उसका माइंड मान ही नहीं रहा उस बात को। माइंड बोल रहा है कि अभी कहीं ना कहीं मेरे दाग रह गए, वो बार बार चेक कर रहा है तो कि कहीं ना कहीं दाग रहेगा, तो बार बार जाके हाथ धो रहा है, हाथों को बार बार चेक कर रहा है। तो इस तरह से उसने मतलब साबुन को 2 दिन में पूरा ख़त्म कर देता है। इस तरह से बार बार चेक करना, मतलब धोने के बाद भी विचार आ रहा है कि हाथ नहीं धोया तूने।
तो इस तरह से अगर आपको थॉट आ रहे हैं तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं OCD है आपके। OCD के सिम्टम्स आना मतलब आपको OCD है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो इसके साइकोलॉजिस्ट हो या फिर इसका कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है CBT के थ्रू, उससे आप इसका इलाज कर सकते हो या मेडिकल से आप इसका इलाज कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपके इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हो तो आपको OCD हो सकता है दोस्तों। तो वो जो पेशेंट होता है उसको समझ में आता है कि उसको OCD है या नहीं। नॉर्मल पर्सन को सोचेगा कि चलो यार ये तो नॉर्मल चीज़ है, चलो हाथ चलो एक बार धो दिया तो बार बार धोने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरे को बोलेगा तो उसे लगेगा कि यार बार बार क्यों धो रहा है, एक बार धो लिया ना। लेकिन दोस्तों जिसको ये बीमारी होती है उसी को पता होता है कि इसके अंदर क्या होता है, कि एक बार धोने के बाद भी बार बार वो थॉट आता है, मन मानता ही नहीं है, उसको बार बार करता है। और ऐसे ही मतलब वो कंफर्ट, जब तक उसको कंफर्ट नहीं मिलता, अगर ऐसा कहा जाता है कि 1 घंटे से ज़्यादा अगर आप वो थॉट बार बार आपके माइंड में आ रहा है तो समझ जाओ कि आपको OCD है। कोई भी नियर बाय जो साइकोलॉजिस्ट हो, जो अच्छे से OCD के बारे में जानता हो या उसने OCD के बारे में लोगों को ट्रीटमेंट करता हो, ऐसे डॉक्टर के से जाके आप सलाह ले सकते हो और OCD के बारे में ज़्यादा जान सकते हो। और इसकी थेरेपी होती है जो मेडिकल थेरेपी होती है, या फिर इसकी मेडिकल के थ्रू भी थेरेपी हो जाती है, या फिर CBT होती है जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, वो भी आप ले सकते हो। दोस्तों ऐसा ही वीडियो देखने के लिए या ऐसे अच्छे नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।